हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, CEO ऑफ मल्टी मुल्क प्रॉपर्टी टर्की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी टर्की की सिटीज़नशिप हासिल कर ली है और अब वो यहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं या मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए किन एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किन एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हैं और रेंटल इनकम ज़्यादा अच्छा है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ साथ सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से कितने % लेस प्राइसेस आपको मिलेंगी। हमारा आखिरी पॉइंट इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट, यानी अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कल आपने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है तो आपको किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है ताकि आप अपनी उस प्रॉपर्टी को आसानी से फ़रोख्त भी कर सकें और इसके साथ साथ आप बेहतर मुनाफा भी हासिल कर सकें। मज़ीद ये कि मल्टी मुल्क प्रॉपर्टी टर्की के प्लेटफॉर्म से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 600 के करीब प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जो कि इस्तांबुल के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ विलाज, लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हम डील कर रहे हैं। अगर आपका प्लान हो तो आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल और सादा है। इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, एक्सपर्टीज़ हमारी होंगी और विन विन पोजीशन पे हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। वो दोस्त जो ऑलरेडी टर्की की सिटीजनशिप हासिल कर चुके हैं उन्हें अब मज़ीद ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, तो उनके नज़दीक जो ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के अंदर ऑप्शंस नज़र आती हैं और हमारे बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स और एजेंसीज उन्हें हमेशा प्रोजेक्ट्स में लेके जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि प्रोजेक्ट एक अच्छा कमीशन पे करता है, जिस वजह से हम बड़ी आसानी से क्लाइंट को प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी पसंद करवाते हैं और प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके हमारा कमीशन हमारी पॉकेट में और क्लाइंट को उनका अपार्टमेंट जो है वो मिल जाता है बगैर किसी प्रॉब्लम्स के। और ये बहुत सिंपल और आसान है। इसमें क्लाइंट इस बात पे खुश होता है कि उन्हें कमीशन नहीं पे करना पड़ता। लेकिन जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्राइसेस आम प्रॉपर्टीज़ की निस्बत ज़्यादा होती हैं। अगर हम बात करें एक परसेंटेज की, तो मेरे अपने ऑब्जर्वेशन में या एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई है कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50% प्रोजेक्ट की प्राइसेस सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज़ की निस्बत ज़्यादा होती हैं। अगरचे सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसा कि वो तापू के ऊपर पूरी कीमत नहीं लिख के देते या कुछ टैक्स के इश्यूज़ होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि सूटेबल नहीं होती रेजिडेंट्स के लिए या फिर सिटीजनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और हम वही प्रॉपर्टीज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं जो सूटेबल हैं सिटीजनशिप के लिए और इसके साथ साथ रेजिडेंस परमिट के लिए। लेकिन मेरा मेन कंसर्न जो है इस वीडियो के अंदर आपको बताने का वो ये है कि वो दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी सिटीजनशिप ले ली है, अब उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उन्हें चाहिए कि वो उन एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहां पर लोकल बायर ज़्यादा है। जैसा कि आपको मालूम है आवजलार, बेलिकदुजू, एसनयोत, बुयुक चकमेजी, ये वो एरियाज़ हैं जिनमें अगर हम बात करें सिर्फ एसनयोत की तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नफूस यहाँ पर रहते हैं। अब अगर इन 1 मिलियन के अंदर 20 या 25% फॉरेनर्स भी हैं तो फिर भी 75 to 80% लोकल लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हमेशा डिमांड जो है वो रहती है प्रॉपर्टीज़ की, जिस वजह से आपको बाइंग एंड सेलिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं आता और इसके साथ साथ आपको रेंटल इनकम भी अच्छी मिलती है। अगर हम बात करें एसनयोत की पर्टिकुलरली, तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल E5 के ऊपर वाक़या हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, वहाँ पे 1+1 अपार्टमेंट की अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइसेस हैं वो $1 लाख से लेकर $1,25,000 तक मौजूद हैं। अगर हम बात करें सेकंड जोन की जो कि मरकज़ से थोड़ा पीछे और जो E5 है उससे थोड़ा आगे, यानी मरकज़ और E5 के सेंटर में है, तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं एक अपार्टमेंट 1+1 की वो $75,000 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली $100,000 तक हैं। अगर हम बात करें थोड़ा पीछे जाने की, तो यहाँ पर यानी जो थर्ड फेज़ है जो कि मरकज़ और इससे जो है वो E5 से थोड़ा हटके है, तो यहाँ पर आपको 1+1 अपार्टमेंट $50,000 से लेकर $75,000 तक मिल जाएगा।
ये प्राइसेस याद रखिए, मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं जिनके अंदर तमाम सोशल फैसिलिटीज मौजूद हैं, यानी कि स्विमिंग पूल, जिम, सोना, स्पा, टर्किश हमाम और ऑटो पार्क। इसके साथ अगर हम बात करें रेंटल इनकम की, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो एसयूएट के अंदर जो रेंटल इनकम है वो 8 to 9% पर एनम है, जो कि आम एरियाज की निस्बत कहीं ज्यादा है। आपको मालूम है कि एवरेज जो रेंटल इनकम है इस्तांबुल के अंदर वो 4.5% से लेकर 5.5% तक है। बहुत अच्छी रेंटल इनकम भी आपको मिले तो वो आपको जो है वो 6% मिलती है। और अगर हम एवरेज बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रेंटल इनकम की, तो वो तकरीबन जो है वो 8 to 10% है। जबकि एसयूएट के अंदर आप जब इन्वेस्ट करते हैं सेकंड हैंड प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको यही रेंटल इनकम जो है वो 8 to 9% जो है वो पर एनम मिलती है। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी अच्छी रेंटल इनकम है। अगर हम बात करें एप्रिसिएशन की, तो एप्रिसिएशन पर एनम 25 to 30% जो है वो मिनिमम इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमेशा डिमांड ज्यादा रहती है। तो ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप इन एरियाज के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपको मालूम है कि जो आपने प्रॉपर्टी बाय की है, कल को अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो आपको उसे डिस्पोज ऑफ भी करना है। अब डिस्पोज ऑफ करने के लिए ऑब्वियसली आपका जो टारगेट है वो लोकल लोग हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस बात पे कदगन लगा दिया है कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपने सिटीजनशिप के लिए ली, यानी जो फॉरेनर्स ने प्रॉपर्टी ली, उसके ऊपर बाद में सिटीजनशिप नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपने सिटीजनशिप हासिल कर ली है, वो आप कल को फॉरेनर को तो बेच नहीं सकते। लिहाजा आपको टारगेट करना है उन 75 to 80% लोकल लोगों को जिन्हें कल को आप अपनी ये प्रॉपर्टी आसानी से सोल्ड आउट कर सके। इसके लिए आपको ये मद्देनजर रखना है कि आप उन एरियाज के अंदर प्रॉपर्टी बाय कीजिए जहां पर कल को लोकल लोगों को आपको बेचने में आसानी हो। और ऐसा ना हो कि आज जो प्रॉपर्टी आप $1 लाख की बाय कर रहे हैं, एक साल बाद जब आप वो लोकल लोगों को बेचें तो वो भी आपको जो है वो $1 लाख ही पे कर रहे हैं। आप ये समझेंगे कि शायद मैंने 1 लाख में बाय करके कल को सिटीजनशिप ले ली और 1 लाख में ही मैंने उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो चले मेरा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपका दर हकीकत नुकसान है, क्योंकि आपको उस पर 25 to 30% एप्रिसिएशन मिलनी थी, और वो आपका जो 25 to 30,000 डॉलर्स का लॉस है पर एनम, वो यकीनी आपका लॉस होगा अगर आप उन एरियाज के अंदर बाय करेंगे जहां पर लोकल बायर जो है वो मौजूद नहीं होगा। और अगर कल को गवर्नमेंट, आपको पता है कि किसी टाइम पे भी जो है वो अपनी ये पॉलिसी जो सिटीजनशिप की है, जो फॉरेनर्स को प्रॉपर्टी बेचने की पॉलिसी है, इसको ख़त्म कर सकती है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? यकीनन आपका जो टारगेट होगा वो लोकल लोग होंगे जिन्हें आपने ये प्रॉपर्टी बेचनी है। तो आज ही जब ये प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, इस एलिमेंट को आप मद्देनजर रखिए कि आपको ये लोकल लोगों को बेचनी है और लोकल लोगों को ही आपको जो है वो रेंट आउट करनी है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये जो एरियाज हैं इन्हें कंसिडर कीजिए। आबजलार, एसयूएट, बेलिकदुजू और बुयुकचक में जी, यहाँ पर आपको हर किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो मिलती है। इसके साथ साथ मेरे वो दोस्त जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का प्लान करते हैं, तो उनको भी एक बेहतरीन एडवाइस ये है कि वो एक आरसा यानी जो लैंड है वो बाय कीजिए और उसके ऊपर जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन कीजिए और उसको जो है वो आप रेंट आउट कीजिए। यानी आपकी वो प्रॉपर्टी अगर आप फॉरेनर को नहीं भी सेल कर पाते हैं और आप लोकल को भी बेचते हैं, और अगर आप लोकल को नहीं भी बेचना चाहते, आप उसे रेंट आउट करना चाहते हैं, तो फिर भी आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी कंपनी जो है मल्टी मुल्क, वो आपको अंडर वन रूफ ये तमाम सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, लैंड बाय करना चाहते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ एक लीगल एग्रीमेंट करेंगे। और हमारा टारगेट खास तौर पर वो दोस्त हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स जो यहाँ पर तशरीफ लाते हैं सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, मैं जब उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपका पर्पज़ क्या है, वो कहते हैं जी सिटीजनशिप लेनी है। तो मैं उन्हें एक सादा सी बात बोलता हूँ कि भाई, आप जब $4 लाख की कंडीशन को मीट करेंगे तो सिटीजनशिप तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन मेन पर्पस जो है वो आप ये रखिए कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑफ प्लान में जाना चाहते हैं, रेडी टू मूव में जाना चाहते हैं, रेंटल इनकम आप देखना चाहते हैं, या आप अपनी उस प्रॉपर्टी के अंदर रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें आपने मद्देनजर रखना है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं, जो कि डेफिनेटली हम आपको वो प्रॉपर्टीज़ ऑफर करेंगे जो सूटेबल होंगी सिटीजनशिप के लिए और रेजिडेंस के लिए, तो आप यकीनन जो है वो उसमें अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे, आपका टारगेट भी अचीव होगा, रेंटल इनकम भी आपको जो है वो मिलेगी। और अगर आपका प्योरली पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट, तो उसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट आपकी
मेहनत हमारी और दोनों का मुनाफा जो है वो बराबर होगा। और इसके लिए हम प्रॉपर आपके साथ एक अग्रीमेंट करेंगे, उस अग्रीमेंट के तहत जो है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस तरह के अगर किसी क्वेश्चन की आपको आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है और आपको उसका आंसर चाहिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। और अगर आपको मुझसे मीटिंग करनी है, मोस्ट वेलकम, हमारे ऑफिस तशरीफ लाइए, मीटिंग जो है वो शेड्यूल कीजिए और हम आपको प्रॉपर एक कंप्लीट जो है इस सारे प्लान के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देंगे और एक आपके साथ कंप्लीट प्लान डिस्कस करेंगे, जिस प्लान के तहत आप हमारे साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Book your free visit of your dream property.